तुम ये कैंडीज और स्टैम्प्स देखकर सोच रहे होंगे कि ये तो बच्चों के खाने और खेलने की चीज़ है, राइट? बट यू आर रॉन्ग। Kerala is in the grip of a drug crisis like never before. The state, known as God's own country, is now staring at a darker identity, Udta Kerala. In 2024, Kerala logged 3 times more NDPS cases than Punjab. ये सुनकर मेरे दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, केरला सर, 100% लिटरेसी सर। इनका 100% लिटरेसी रेट की चिट्टा फट्टा आज मैं खोलूँगा। केरला के स्कूल और कॉलेज के बाहर ऐसी छोटी छोटी दुकानें होती है, इन्हें ठकुदास कहते हैं, जहां बच्चों के लिए कैंडीज, स्टैम्प्स और बिस्कुट बेचे जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल मामूली लगते हैं, लेकिन इनमें marijuana, LSD, MDA जैसी हार्ड ड्रग्स मिक्स होते हैं। मेरे हिसाब से केरला की हालत पंजाब से भी बदतर है। मार्च 25 कोची के एक 9th क्लास के लड़के ने नशे की हालत में अपनी ही 6th क्लास में पढ़ने वाली छोटी बहन को सेक्सुअली अब्यूज किया। सोचो क्या मेंटेलिटी रही होगी उस लड़के की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो लड़का ड्रग एडिक्ट सिर्फ नहीं था, वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर भी था। जनवरी 2025 कोटियाम में 9 साल की बच्ची ड्रग्स ओवरडोज में मारी गई। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से आज केरला में ड्रग केसेस 330% का इंक्रीज हो गया है। इस साल के पहले ही 2 महीने में 63 रजिस्टर्ड मर्डर केसेस हैं और 30 मर्डर ड्रग की वजह से ही हुए हैं। तुम खुद गूगल करके चेक कर सकते हो, तुम्हें ड्रग के बारे में इतनी शर्मनाक केसेस मिलेंगी। किसी लड़की ने अपनी ही माँ को जान से मार दिया, तो किसी ने पूरे फैमिली को ही ख़त्म कर दिया। केरला के कई स्कूल में पेरेंट्स इतने डरे हुए हैं कि वहाँ ड्रग किट्स की सेल ऑल टाइम हाई पे है। फार्मेसी वाले खुद कह रहे हैं पहले सिर्फ डी एडिक्शन सेंटर्स को ही इनकी ज़रूरत होती थी, पर अब ये आराम से बिक रही है, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स और स्कूल्स को अपने बच्चों के रेगुलर ड्रग टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। 27 जनवरी 2024 केरला पुलिस ने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स लॉन्च किया था और आज तक इस ऑपरेशन के थ्रू केरला पुलिस ने अप्रॉक्सीमेटली 9000 लोगों को अरेस्ट किया है, 8646 केसेस रजिस्टर किए हैं। इन इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि केरला में मेजरली 3 सब्सटेंसेस यूज़ हो रहा है, जो यंगस्टर को बहुत ही कम पैसों में मिल जाते हैं, एज लो एज 100 रुपीज़। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रो में बताया है कि कैंडीज़, बिस्कुट्स और स्टैम्प्स के नाम पर कैसे ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। ऑलरेडी 1100 स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनके बाहर छोटे मोटे स्टॉल्स में ड्रग्स बेचे जा रहे थे। मोस्टली इन बच्चों को ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 3 ट्रैप्स बनाए गए थे। पहला ट्रैप, डिस्ट्रीब्यूटर्स बच्चों को कहता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाली दवाई है। दूसरा तरीका, जिसमें दुकानदार बच्चों को कैंडी के नाम पर फ्री में दे देता है। और तीसरा, पीयर प्रेशर के यूज़ किया जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स के थ्रू ड्रग्स बेचे जाते हैं। लड़कियों के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस लड़की का बॉयफ्रेंड उन्हें इस एडिक्शन में ढकेलता है और उसके बाद इन लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। और अब जिनको लग रहा है कि ये ड्रग रैकेट सिर्फ पंजाब, केरला में है, तो अब बिल्कुल ही गलत है। केरला का ड्रग कनेक्शन अफगानिस्तान के खेतों से शुरू होता है और केरला के स्कूल्स तक ख़त्म होता है, पर बीच में एक नाम आता है, हाजी सलीम, द ड्रग लॉर्ड ऑफ एशिया। इंडिया में आने वाले 70% ड्रग वही सप्लाई करता है, इसलिए इंडियन एजेंसीज हाजी सलीम को रक्त बीज भी बोलती है, यानी ब्लड सीड। हाजी सलीम कराची में बेस्ड है, जिसका ISI सैटेलाइट फ़ोन्स और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के थ्रू कंप्लीट सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका नेटवर्क इतना एफिशिएंट है कि ये ड्रग्स पाकिस्तान या ईरान से निकलकर गुजरात कोस्टल पोर्ट्स तक पहुंचने का लिटरली एक इनविजिबल हाईवे बना दिया गया है, और बाद में यही से सारा माल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतने बड़े ड्रग चेन में क्या ही कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं, और वो है प्रिवेंशन। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे सिम्टम्स मेंशन किए हैं जो हम अपने सिबलिंग्स या फ्रेंड्स में नोटिस कर सकते हैं, ताकि समझ सके कि क्या वो भी इंसान शिकार तो नहीं बन गया है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबसे पहला सिम्टम, जब नशा उतरता है तो उन्हें बहुत अजीब फील होता है, जैसे डिप्रेस्ड या थकान। द सेकेंड थिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वो पहले बहुत खुशी देती है, लेकिन अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, जैसे पेंटिंग, बाहर घूमना, टीवी देखना। थर्ड,
किसी भी एडिक्ट के लिए रोज़ छोटी छोटी चीज़ें करना, जैसे स्कूल जाना, खाना खाना या किसी काम में कंसंट्रेट करना बहुत टफ हो जाता है। फोर्थ सिम्टम है कि अगर किसी बच्चे का चेहरा अचानक बदला हुआ लगे, जैसे डार्क सर्कल्स आ गए या फिर चेहरा डल हो गया है, और अगर उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया है, दिस कैन बी पोटेंशियल सिम्टम। तो इंडिया के हिसाब से अगर आपको कोई भी एक सिम्टम भी किसी फैमिली मेम्बर में दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बहुत लोग सीरियसली ना लें, पर ये डेटा प्रूवन है कि 80% केसेस में फैमिली मेम्बर्स को अपने बच्चों की एडिक्शन के बारे में पता ही नहीं होता है। उन्हें 1-2 साल बाद पता चलता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइकेट्रिस्ट मिथुन हिसाब से एटलीस्ट कोई एक पेरेंट को अपने बच्चों के साथ एकदम फ्री एंड फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के ड्रग चेंजेस को तुरंत पकड़ सके। उनका ये भी कहना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की बिलोंगिंग्स, पॉकेट्स, बैग्स रेगुलरली चेक करने चाहिए। तो लास्टली बस इतना ही बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो ताकि सही लोग इससे अवेयर हो सके।